माल के हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की दुनिया भर में मांग बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में खिताब, कहा कि कई ममालिक दिफाई साजो सामान के हसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। इससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान से दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने मौशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ्त दिखाई है। मौशी इस्तेहकाम आ चुका है, अब तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। डिजिटल अदायगियों में जिद्दत के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी मुलाकात में शिरकत। मुआहदे पर वज़ीर ख़जाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने पाकिस्तान को डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दिया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका आज़म का अयादा किया। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ख़त्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान भी इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह बहरीन हमद बिन ईसा अल खलीफा अल के दरमियान मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सतून करार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के आज़म का अयादा किया। सदर ममलिकत की बहरीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। ज़राअत, IT, सेहत, सियाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका मनसूबों पर जोर। सदर ममलिकत ने कहा कि बहरीन में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी दो तरफ़ा ताल्लुकात का मजबूत पुल है। क़ज़ल कसीबिया में सदर ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर जरदारी को बहरीन के आला तरीन अवार्ड भी अता किया गया। शाह बहरीन की तरफ से सदर जरदारी और उनके वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। ना सिर्फ थरपारकर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे टाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपारकर है। वो कोयला जो यहाँ का अवाम का असासा है कि थरपारकर के पास उतना कोयला है जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है। कुछ लोग सूबा सिंध के हकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। कुछ कुव्वतें सिंध हुकूमत के कुछ ना करने का झूठा बयानिया बनाकर सूबों से इख्तियार वापस लेना चाहती हैं। थर के वसाइल हमें खुद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का थरपारकर में तकरीब से खिताब। बोले, सूबा सिंध की किरदार कुशी की जाती है, साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध ने कुछ नहीं किया। झूठे बयानी का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। थर की तरक्की सिंध की तरक्की के लिए ज़रूरी है। सिंध हुकूमत सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा है। थर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल है। हुकूमत मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। मौशी तरक्की के लिए सिर्फ बातों से आगे बढ़कर डिलीवरी पर तवज्जो देना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का नेशनल पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा कि हुकूमत राइट साइजिंग पर तवज्जो दे रही है। PIA की निजकारी से कौमी ख़जाने पर बोझ कम होगा। मौशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा वक्त की ज़रूरत है। सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। शफाफियत के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग़ दिया जा रहा है।
ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा कि ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। हम ड्यूटीज़ को बढ़ाते रहेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान है। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। गैर बैंकिंग अफराद को बाकायदा मालियाती निज़ाम में शामिल किया जा रहा है। रवा साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावज़ कर जाएंगी। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन PWD और पास्को को बंद कर दिया गया। इन इदारों को दी गई सब्सिडी में करप्शन हो रही थी। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू में 3.4% तक बढ़ने की पेशगोई। पाकिस्तान में ज़रूरी बहाली और सैलाब के बाद तामीर नौ मौशी बेहतरी की बड़ी वजह करार। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दरामदी पाबंदियों में नरमी और बैंक क्रेडिट में इजाफे से सनती सरगर्मियों में बेहतरी आई। तरसीलात ज़र और सयाहत में इजाफे से पाकिस्तान का करंट अकाउंट बेहतर हुआ। पाकिस्तान में महंगाई का दबाव कम हो गया। आलमी मालियाती हालात में बेहतरी से पाकिस्तान समेत खत्ते में सरमाकारी के इम्कान रोशन है। गुर्बत में कमी का रुझान बरकरार रहने की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ईरान की सूरत हाल ख़राब है, वहाँ होने वाला कत्लेआम मेरे इल्म में है। हलाकतों की असल तादाद का जल्द मालूम कर लूँगा। अगर मुजाहिरीन को फांसी दी गई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। इससे कबल अपने पैगाम में ट्रंप ने कहा कि मुहिब वतन ईरानियों, एहतजाज जारी रखो, इदारों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है, बस पहुंचने वाली है। कातलों के नाम संभाल कर रखें, वो बड़ी कीमत अदा करेंगे। मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद होने तक ईरानी हुकाम से मुलाकातें नहीं होंगी। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरानवी का सलामती काउंसिल को ख़त। कहा कि ट्रंप ईरान की कौमी सलामती को ख़तरे में डालने के ज़िम्मेदार हैं। उधर ईरानी वज़ीर दिफ़ा अजीज़ नसीर ज़ादा ने कहा कि किसी भी ख़तरे से निमटने के लिए सरप्राइज़ तैयार है। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाजी लहर थम गई। मुल्क भर में हालात मामूल पर आने लगे। आलमी फ़ोन कॉल्स बहाल, इंटरनेट कुछ मकामात पर ताहाल मुअत्तल। अमरीकी इंसानी हकूक़ की तंजीम का मुजाहिरों में 2571 अमवात का दावा। मरने वालों में 2403 मुजाहिरीन, पुलिस और फौज के 147 एहलकार शामिल। 18,000 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। भारतीय मशीर कौमी सलामती का बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मीडिया में भारतीय मशीर के रिमार्क्स पर मबनी रिपोर्ट्स देखी हैं। अजीत डोवाल का बयानिया हैरान कुन नहीं, तारीख के झूठे किस्से हिकमत अमली का मुतबादिल समझते हैं। बयानात ऐसे लोगों के अक्कास हैं जो नफरत फैलाते हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फितनल खवारिज की धज्जियां उड़ा दी। कहते हैं उलमाए हक पर कुफर का फतवा लगाने वाले कौन हैं, अहादीस घड़ने वाले कौन हैं। मशरिक से काली पकड़ियों वालों के आने की अहादीस और रवायात ज़ईफ़ हैं। अहादीस में इन्हीं लोगों के बारे में आया है कि ये खुद को मुसलमान और दूसरों को काफिर कहेंगे। ये लोग वक्त के उलमा और दीनदारों को कत्ल करेंगे। क्या हमने आज देखा नहीं कि उलमा को कत्ल किया जा रहा है। वज़ीरिस्तान में 1 साल के अंदर हमारे 3 उलमा कराम को शहीद किया गया। बाजोर में हमने बैक वक्त 90 जनाजे उठाए। मुसलमान के खून को इतना अर्जा बनाने वाले इस्लाम की बात कैसे करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ऐसी क़ुव्वतों से मारूफ नहीं होगी। ये डयाला जेल है, ज़बान पाक या पाक पतन का पीर खाना नहीं, जहाँ हर हफ्ते बमा अहलो अयाल और चंद कराए के लोगों के साथ तमाशा लगाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PTI रहनुमाओं के बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा कि डयाला जेल के बाहर उनकी पार्टी का कोई ओहदेदार नहीं पहुँचता। ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस हमेशा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करती है। इदारे तभी हरकत में आते हैं जब कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है। जिसने कानून को हाथ में लिया वो कटहरे में खड़ा होगा।
सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर जारी होने वाले ऑर्डिनेंस के मामले पर पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापसी के लिए वज़ीर आज़म की समरी की मंजूरी दे दी, जिसके बाद वजारत कानून और इंसाफ ने ऑर्डिनेंस वापस लेने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाईकोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की मुस्तकली 4 की मुद्दत में तोसी। जस्टिस तारिक अफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। जस्टिस फरुख जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस सबकतुल्लाह और जस्टिस औरंगजेब को 6 माह की तोसी मिल गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे मुतादिद मकामात पर बंद। लाहौर का दर्जा हरारत 2, फैसलाबाद साहिवाल का 1 डिग्री रिकॉर्ड। बलोचिस्तान से आने वाली सर्द हवाएं कमज़ोर पड़ने लगी। कराची में सर्दी की शिद्दत कम हो गई, कम से कम पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। लह सर्द तरीन मुकाम दर्जा हरारत -12, स्कर्दू में -7 रिकॉर्ड। हुंजा में दर्जा हरारत -6, कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड। पतंग उड़ाने के शौकीन हो जाए तैयार। पतंग उड़ाने के साथ साथ अब होगा म्यूजिक का भी तड़का। पंजाब हुकूमत का बसंत के तीनों दिन म्यूजिक चलाने की छूट देने पर गौर। ज़राए के मुताबिक बसंत के दिनों में साउंड सिस्टम एक्ट के तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। शहरी छतों पर पतंगबाजी के साथ मौसीकी के भी मजे ले सकेंगे। गैर मामूली जहानत की हामिल अरफा करीम की 14वीं बरसी। 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज़ हासिल किया। 10 साल की हुई तो पायलट का इजाज़तनामा हासिल करके नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। अरफा करीम को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। 14 जनवरी 2012 को महज 16 बरस की उम्र में वफात पा गई।